अब मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ नीमी का फिटर के क्वेश्चन। इसमें भी अपन कम से कम 100 क्वेश्चन कर लेंगे, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा भी कर लेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? पहला, यह कम वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में बदल जाता है। यह उच्च वोल्टेज और कम धारा एम्पियर में बदल जाता है। यह कम वोल्टेज और कम धारा एम्पियर में बदल जाता है। यह उच्च वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में बदल जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी है? ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी है? ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता हमको बतानी है। 7 मीटर क्यूब है, 10 मीटर क्यूब है, 14 मीटर क्यूब है और 15 मीटर क्यूब है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है इसके बाद एक और क्वेश्चन कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ताप वितरण प्रदान करती है? रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और इंजन जनरेटर सेट। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन रहे। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूँ इसी में, क्योंकि उससे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है, हाईलाइटर। हमसे पूछा है कौन सी आर्क वेल्डिंग, क्या है? कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ताप करती है? रेक्टिफायर सेट है, जनरेटर सेट है, वेल्डिंग सेट है और इंजन जनरेटर सेट है। मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ताप वितरण प्रदान करती है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसका भी आंसर आपको देना है। फिर है चौथा क्वेश्चन आपके लिए कि कौन सी वेल्डिंग मशीन, ठीक है, हमको वेल्डिंग मशीन बताना है कि वेल्डिंग मशीन कौन सी है जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोडों का उपयोग करके अलौह धातुओं के लिए एसी डीसी दोनों धाराओं की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, क्या है? रेक्टिफायर सेट है, ट्रांसफार्मर सेट है, मोटर जनरेटर सेट है और इंजन जनरेटर सेट है। तो ये आपको इसके आंसर बताना है। फिर है पांचवा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए, किसको पकड़ने के लिए? इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को पकड़ा। और हेर फेर करने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोड होल्डर, पृथ्वी क्लैंप, ठीक है, टोंग्स और क्लैंप, किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, फिर हमारा एक और क्वेश्चन, इसके बाद का एक और क्वेश्चन देखते हैं, छठवें नंबर का, कि एक पास में जमा होने वाली धातुओं को क्या कहा जाता है? जो एक पास में जमा हो जाती है, एक पास में, है ना, किसमें? एक पास में। एक पास में जमा होने वाली धातु को क्या कहा जाता है? बैंकिंग रन कहा जाता है, रूट रन कहा जाता है, रन कहा जाता है और सीलिंग रन कहा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके आपको आंसर देना है। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे आपको इसके आंसर मिलेंगे। नोज़ल की नोक से एसिटिलीन गैस को प्रज्वलित करने के लिए, नोजल की नोक से एसिटिलीन गैस को प्रज्वलित करने के लिए माचिस का उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? माचिस का उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, हमसे पूछ रहा है। एसिटिलीन गैस की नोक से आग नहीं पकड़ती, अधिक धुआं है, हाथ जल जाएगा, अचानक विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन पेपर है। फिर है कि चित्र में दिखाए गए पीपीई का नाम क्या है? पोर्टेबल स्क्रीन है, चिपिंग ग्लासेस है,
ठीक है, चिपिंग ग्लासेस हैं, वेल्डिंग हैंड है और वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है, वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन है। नौवा है कि गैस वेल्डिंग में उच्च दबाव ऑक्सीजन को एसिटिलीन पाइपलाइन में प्रवेश करने से कौन रोकता है? नोजल, इंजेक्टर, एक्यूमुलेटर, प्रेशर वाल्व। CO2 वेल्डिंग में पिघली हुई धातु द्वारा ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अवशोषण के कारण कौन सा दोष होता है? ओवल रैप और रन आउट, कमजोर और छिद्रपूर्ण वेल्ड, पूर्ण पेनिट्रेशन और अतिरिक्त चौड़ी बेड। 11 है कि जो चित्र में दिखाए गए हाथ के उपकरण का नाम क्या है? सीधे पिन वाला हैमर, बॉल पिन हैमर, चिपिंग हैमर और क्रॉस पिन हैमर। वेल्डिंग, AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? अधिक प्रारंभिक लागत है, आर्क ब्लोज से मुक्त नहीं है, अधिक रखरखाव है और अलौह धातु की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर पे कौन सा रंग पेंट किया जाता है? काला, हरा, नीला, मैरून। किसमें? एसिटिलीन गैस सिलेंडर में। एसिटिलीन गैस में कौन सा रंग पेंट किया जाता है सिलेंडर पर? काला है, हरा है, नीला है, मैरून है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपने लगा चुके हैं काय से, जो हमने PYQ किए थे। गैस होल्डिंग वाल्व खोलने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? रिंच, सिलेंडर कुंजी, कटिंग प्लेयर और एडजस्टेबल स्पैनर। फिर है HP वेल्डिंग में एसिटिलीन सिलेंडर में कितना दबाव बनाए रखा जाता है? 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.017 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन रहते हैं, इसी में हम आगे जोड़ेंगे और आपको इसके आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे मिलेंगे। ये आपके लिए 7वें नंबर का क्वेश्चन पेपर रहा। ये निमी का है, निमी को इसका क्रेडिट जाता है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में फाई 1/16 इंच इलेक्ट्रोड के लिए एम्पियर रेंज क्या है? 40 से 125, 75 से 185, 20 से 40 और 105 से 250 एम्पियर। 1/2 इंच से अधिक मोटाई वाली प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड का व्यास क्या है? 1/8 इंच, 3/16 इंच, 1/4 इंच, 5/16 इंच। वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? जोड़ के प्रकार, वेल्ड की स्थिति, इलेक्ट्रोड की लंबाई और इलेक्ट्रोड का व्यास। ठीक है, फिर है कि गैस कटिंग प्रक्रिया में लाल गर्म लौह धातु पर उच्च दबाव शुद्ध ऑक्सीजन की भाप को निर्देशित करने का क्या प्रभाव होता है? धातु का ऑक्सीकरण, द्रवीकरण, धातु का ऑक्सीकरण और कठोरना, ऑक्सीकरण और धातु को काटे, धातु का ऑक्सीकरण और वाष्पीकरण। स्टेनलेस स्टील गैस वेल्डिंग में किस रॉड का उपयोग किया जाता है? शुद्ध एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर मिश्र धातु, कोलम्बियम, स्टेनलेस स्टील और कॉपर लेपित माइल्ड स्टील। एक्स चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये जो एक्स है, ये वाला जिस पे मैंने अपनी माउस रखा हुआ है, इसका भाग का नाम क्या है? ऑक्सीजन वाल्व है, एक्सिटिलीन वाल्व है, ऑक्सीजन पाइप है, ऑक्सीजन का स्तर है। 7वां, गैस कटिंग के दौरान कौन सा उपकरण उड़ती हुई चिंगारी से शरीर की रक्षा करता है? चमड़े का एप्रन, चमड़े के जूते, कटिंग गॉगल्स, चमड़े की टोपी। 3 से 6 मिलीमीटर मोटाई वाली माइल्ड स्टील वाली प्लेट को काटने के लिए कटिंग नोजल का आकार क्या है? 0.8 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0 mm। एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? हैंडल है, मिक्सिंग चैम्बर है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है, एक्सीटिलीन कंट्रोल वाल्व है। क्या है इनमें से? वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियां सिलेंडर से क्यों नहीं निकाली जाती? गैस रिसाव को रोकने के लिए, गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, बार बार खोलने और बंद करने के लिए, आग के मामलों में जल्दी से बंद करने के लिए। तो ये आपके 10 सवाल है, इसी में और जोड़ेंगे। क्षतिग्रस्त थ्रेड की मरम्मत कैसे की जाती है? डाइनेट का उपयोग करके, बटन डाई का उपयोग करके, हाफ डाई का उपयोग करके, गोलाकार स्प्लिट डाई का उपयोग करके। ये आपका पहला सवाल है। ठीक है, क्षतिग्रस्त थ्रेड की मरम्मत के लिए ये आपके 4 ऑप्शन है। फिर चित्र में कौन सा ड्रिलिंग दोष दिखाया गया है? असमान लिप की लंबाई, ठीक है, असमान बिंदु पतला होना, ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है और चिप्स का असमान प्रभाव। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है
कि ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल द्वारा कौन सा एंगल निर्धारित किया जाता है? पॉइंट एंगल, रैग एंगल, चीजल एंगल, क्लियरेंस एंगल। डाई नेट का उपयोग करके M12 इंटू 1.75 का बोल्ट तैयार करने के लिए रिक्त आकार का गणना करना है। ब्लैंक साइज बताना है। 11.8 mm, 11 mm, 10.5 mm, 11.5 mm। ये जो एक्स से चिन्हित भाग है, ये जो एंगल है, इसका नाम बताना है। टेपर लेड एंगल है, बेबल एंगल है, हेलिक्स एंगल है, क्लियरेंस एंगल है। छठवा, यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अनुशंसित से अधिक है तो इसका क्या प्रभाव होगा? बड़ा छेद आकार होगा, खुरदुरी सतह खत्म हो जाएगी, कमज़ोर ड्रिलिंग एज होगी, कटिंग एज होगी और ड्रिल का चटकना होगा। ये जो टैप रिंच दिखाया गया है किस प्रकार का है? बॉक्स है, सॉलिड है, टी है, एडजस्टेबल है। फिर ये चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? चीजल एंगल है, रेक एंगल है, पॉइंट एंगल है और लिप क्लियरेंस एंगल है। चित्र में टूटे हुए स्टड को हटाने की कौन सी विधि दिखाई गई है? एजी आउट, प्रिंग पंच, ड्रिल छेद बनाना और स्क्वायर टैपर पंच का उपयोग करना। ठीक है। ये फिर बताया कि डाई का नाम क्या है? गोलाकार स्प्लिट डाई है, हाफ डाई है, डाई नट है, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई है। क्षतिग्रस्त थ्रेड की मरम्मत के दौरान डाई नट को घुमाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पैनर, डाई होल्डर, टैप रिंच, एलन की। फिर बताना है कि उस डाई का नाम क्या है जिसमें आकार में मामूली बदलाव की अनुमति देने के लिए स्लॉट काटा गया है? डाई नट, सर्कुलर स्प्लिट डाई, हाफ डाई, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। चित्र में दिखाए गए गेज का नाम बताना है। स्टैंडर्ड वायर गेज, टेम्पलेट, डील एंगल गेज, स्नैप गेज। ठीक है। सतह के बहुत करीब टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? एजी आउट विधि, ड्रिल होल विधि, पिक पंच विधि, स्क्वायर टेपर पंच विधि। हैंड रीमर की में दांतों के बीच असमान अंतर क्यों दिया जाता है? चंटरिंग को कम करने के लिए, अधिक धातुओं को हटाने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, जीवन के उपकरण को बढ़ाने के लिए। चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? आधार है, ये जो है आधार है, स्पिंडल है, रेडियल बाँ है और स्पिंडल हेड है। टैप के अंत में चैम्फर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? टैप को पकड़ना, घुमाने के लिए, कटिंग एज को बनाने के लिए, सहायता और संरक्षित करने के लिए, चिप को आसानी से हटाने के लिए। इस डाई का नाम क्या है? स्प्लिट है, हाफ डाई है, सॉलिड डाई है, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई है। फिर बताना कौन सा अक्षर लेटर ड्रिल के सबसे बड़े व्यास को बताता है? AMZO। फिर बताना है टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल, भंगुर सामग्री के लिए इस्तेमाल, नरम और सख्त सामग्री के लिए इस्तेमाल और निम्न सामान्य निर्म कार्बन स्टील के लिए उपयोग। HSS ड्रिल के लिए RPM की गणना करें। व्यास है 24 mm, कटिंग स्पीड है 30 मीटर प्रति मिनट। ये बराबर पाइडियन लगाएंगे, डी इसमें मिलीमीटर में तो 1000 का और भाग देंगे तो V बराबर हो गया पाइडियन अपॉन 1000। फिर जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी आंसर में। 398 आनी चाहिए शायद, देख लीजिएगा, गलत हो सकता है पर एक बार चेक कीजिएगा। ड्रिल के पॉइंट एंगल को कौन तय करता है? ड्रिल मटेरियल, जॉब मटेरियल, कटिंग स्पीड, ड्रिल का साइज। फिर जो ये एक्स दिखाया गया है ये क्या है? रूट है, लीड है, पिच है, फ्लैंक है ना? स्क्रू थ्रेड में ये जो दिखाया गया है ये क्या है? कौन सी प्रक्रिया ड्रिल के ये होल की फिनिशिंग को संदर्भित करती है? रिमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? खुरदरे होल्स को रोकने के लिए, बड़े आकार के होल्स को रोकने के लिए, कटिंग एज के असमान एंगल को रोकने के लिए, कटिंग एज के पीछे ड्रिल घर्षण को रोकने के लिए। तो ये रहे आपके 25 सवाल। यहीं रोक देते हैं, 15 मिनट बहुत है, 15-15 मिनट के वीडियो ठीक रहेंगे। तो इसमें अपना 6वां और 7वां नंबर का था, ठीक है, ड्रिल वाला। जय हिंद, जय भारत। आपको इसके आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।